पोस्ट ऑफिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर? यानी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस जाहिर सी बात है पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, कोई भी पब्लिक आ जा सकती है वहाँ पे और अपना लेटर वोटर जो भी पोस्ट करना है वो कर सकती है, राइट। तो मतलब किसी के लिए भी पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा होगा? पब्लिक, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट इज अवॉइड फॉल थ्रू। यानी एक असर्शन दिया हुआ है कि इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड्स फॉल थ्रू। यानी स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? फॉल थ्रू जो कंडीशन होती है वो अवॉइड करता है। और फॉल थ्रू आप में से जिसे ना पता हो तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यानी असर्शन दिया गया। अब ये जो असर्शन दिया गया है इसका क्या रीजन ये सही होता है? तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट हेल्प्स टू एक्सिक्यूट ओनली वन केस एट ए टाइम। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? हेल्प करता है कि एक स्टेटमेंट जो है एक बार में एक्सिक्यूट हो। तो यानी ब्रेक स्टेटमेंट से फॉल थ्रू कंडीशन अवॉइड होती है। जाहिर सी बात है फॉल थ्रू क्या होती है कि अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो लगातार वो कंडीशन एक्सिक्यूट करता जाएगा, जहाँ पे केस वैलिड मिलेगा उसको, उसके बाद की सारी चीज़ें अगर ब्रेक नहीं लगा है तो वो एक्सिक्यूट करता चला जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक लगा देंगे तो ये क्या करेगा? उस केस को एक ही बार एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो यानी असर्शन जो दिया हुआ है उसके कंसर्न में जो रीजन दिया गया है वो दोनों सही है। तो हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए। फाइन। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आस्क ए स्टूडेंट टू डू द साइड स्ट्रेच एज सोन इन द ब्लू 10 टाइम्स विच प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट द टीचर यूजेस। तो ऐसे ही एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जिसमें एक पार्क होती है, वहाँ पे टीचर ने बोला कि उसको 10 राउंड लगाने हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, उसको मैंने अच्छे तरीके से फॉर लूप को समझाया है। तो आप लोग चाहे तो उसको जाके दे सकते हैं। तो उसी तरह का केस यहाँ पे एग्जाम में भी पूछ लिया गया है लाइव एग्जाम्पल के साथ में। तो क्या कह रहा है? स्टूडेंट को साइड स्ट्रेच करना है 10 बार, राइट। तो साइड स्टेप में क्या करेगा? तो जैसे ये पर्सन है यहाँ पे स्ट्रेच किया एक बार, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा करेगा, फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर तीबार करेगा, यानी घूम घूम के यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा कितनी बार करेगा? 10 बार, राइट। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है और एक कंडीशन मिल रही है और इंक्रीमेंट मिल रहा है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यानी पहले स्टेट पोजीशन में था, फिर हल्का सा बेंड होगा, फिर स्टेट होगा, फिर हल्का सा बेंड होगा, फिर स्टेट होगा। तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन स्टेट से स्टार्ट होगी, राइट, फिर बेंड होगा, फिर स्टेट, और यहाँ पे कितनी कितनी बार? एक एक करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज मिल गई फॉर लूप में, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, कंडीशन मिल गई और इंक्रीमेंट मिल गया, राइट, एक एक करके। तो साफ पता चल रहा है कि ये हमारा फॉर लूप है, राइट। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी।